कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है हार्डवेयर का सब्जेक्ट्स। अगर मैं बात करूँ सेम 3 DLCO, सेम 4 माइक्रो प्रोसेसर, सेम 5 कंप्यूटर नेटवर्क, सेम 6 में भी आपको एक सब्जेक्ट है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स में ना आप लोगों को बहुत केटी लगता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग को। सो इस वीडियो में मैं आप लोग को टॉप 10 क्वेश्चन देने वाला हूँ जिसके चांसेस है 80 से 90% क्वेश्चन आने के। जिन लोगों ने क्वेश्चन बैंक के लिए इनरोल किया उनको कंप्लीट क्वेश्चन बैंक मिला है। 21 से 22 से ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चन है, आँख बंद करके पूरा करो, उसमें से क्वेश्चन आएंगे पूरा, ठीक है। और जो बच्चे क्वेश्चन बैंक अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ले नहीं सकते, उनके लिए हम लोग ने टॉप 10 क्वेश्चन बनाए, लेकिन इसमें से ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है। मतलब 5, 6, 7 क्वेश्चन तो 4 या 5 आ सकते हैं, बट 80-90% चांसेस है। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि हाउ टू पास कंप्यूटर नेटवर्क, राइट। सो है गाइज, मेरा नाम शाहिद है। मैं आप लोगों को आज ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जिससे आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क को क्लियर कर सकते हो, और ऐसे कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं जिससे आप लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 2 न्यूमेरिकल्स तो कंफर्म आते हैं, राइट। 2 न्यूमेरिकल्स कंफर्म आते हैं, CSMA और CD के ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है, और दूसरा अगर न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ तो वो IP एड्रेसिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है। एरर निकालना पड़ता है या फिर कुछ ये दिया रहता है आप लोगों को, कंडीशन दिए रहते हैं, उस पर आप लोगों को उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। ये 2 न्यूमेरिकल्स आते हैं। बट थियरी में क्या पूछा जाता है, कौन से मॉड्यूल से कितना पूछा जाता है, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, बिकॉज एक मिनट का इंपॉर्टेंस मैं कहीं पे भी बोल सकता हूँ, क्लियर है। क्योंकि टॉप 10 के अंदर मैंने शॉर्ट नोट नहीं डाल के रखा हुआ है और मैंने डिफरेंशिएट बिटवीन में नहीं डाल के रखा है। तो हो सकता है कि मैं जब सिलेबस तुम लोग को समझाऊँ तो शायद मैं उधर बता सकूँ कि शॉर्ट नोट और डिफरेंशिएट बिटवीन किस में आ सकता है। सो अगर मैं बात करूँ मॉड्यूल नंबर 1 की, तो इस मॉड्यूल का वेटेज इस मॉड्यूल से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक 10 मार्क्स का देखने मिल सकता है, एक 5 मार्क्स का देखने मिल सकता है। 5 मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो डिज़ाइन इशू फॉर द लेयर OSI लेयर मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्लियर है। और उसके साथ साथ OSI रेफरेंस मॉडल क्या होता है उसके डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करो, ठीक है। TCP IP के मॉडल्स पूछे जाते हैं, कनेक्शन लेस, स्टैब्लिशमेंट कनेक्शन लेस, ये टाइप के क्वेश्चन आता है, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 2 की बात करूँ तो फिजिकल लेयर। इस मॉड्यूल से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है 10 मार्क्स का। एक्सप्लेन गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, कंफर्म आता है, लिख कर ले लेना। इसके अंदर ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल पेयर एंड फाइबर ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आता है। कभी कभी इसमें से एक एक्सप्लेन करने बोलता था एकदम डायग्राम के साथ, ट्विस्टेड पेयर, या कभी कभी कोएक्सियल पेयर। कभी कभी इसको डिफरेंशिएट बिटवीन में भी पूछा जाता है। जो तीनों दिख रहा है ना, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल पेयर एंड फाइबर ऑप्टिक, डिफरेंशिएट करो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, ये तीनों में से किसी एक को एक्सप्लेन करने बोलता है, तो कन्फ्यूजन मत होना। इसके वजह से मैं सिलेबस कॉपी दिखा रहा हूँ। जब क्वेश्चन बैंक में तो मैंने क्वेश्चन दे दिया, लेकिन किसी को इतना समझा नहीं होगा, लेकिन जब मैं अभी समझा रहा हूँ तो ध्यान से सुनो। मॉड्यूल नंबर 3 की बात करूँ, डेटा लिंक लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आते हैं, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। सबसे पहली बात तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें से एक न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल ये है कि CSMA और का CD का एक न्यूमेरिकल आता ही आता है कंफर्म। और CSMA चैनल एलोकेशन प्रॉब्लम क्या होता है वो एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद क्या क्या हम लोग को प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं CSMA और CD के ऊपर, वो बोल देते हैं। फिर उसके न्यूमेरिकल देखने मिल जाते हैं, क्लियर है। अगर मैं इसके ऊपर की बात करूँ इस मॉड्यूल से, तो एक स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आता है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो एक क्वेश्चन कर लेना, क्लियर है इतना। और फ्लो कंट्रोल क्या होता है, ये सारी चीज़ आप लोग बता सकते हो उस मॉड्यूल से। तो मैंने 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के बता दिए। चैनल एलोकेशन क्या होता है उसके अलॉन्ग विथ CSMA के और CD का क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछ सकते हो, और उसको एक्सप्लेन करने बोल देंगे आप लोगों को। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो स्लाइडिंग विंडो ये प्रोटोकॉल का गो बैक एंड सिलेक्टिव, ये एक क्वेश्चन आता है। सिलेक्टिव रिपीट इतना नहीं पूछता है, बट स्लाइडिंग विंडो गो बैक एंड का क्वेश्चन पूछता है, ये 10 मार्क्स का। ये एक 10 मार्क्स हो गया, ये 10 मार्क्स हो गया, 20 मार्क्स हो गया। और एक फ्लो कंट्रोल का कुछ भी एक शॉर्ट नोट या किसमें भी पूछ सकता है, तो 25 मार्क्स का इधर ये क्वेश्चन हो गया। नेटवर्क लेयर की मैं बात करूँ तो नेटवर्क लेयर के डिज़ाइन की इश्यूज पूछ सकते हैं, राइट है। IPv4 एड्रेसिंग क्लास फुल एंड क्लासलेस का 10 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म आता है। अगर मैं इस मॉड्यूल की बात करूँ तो 30 मार्क्स का 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कन्फर्म बता रहा हूँ, जो आता ही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो लिंक स्टेट रूटिंग क्या होता है, नोट करके रख लो। लिंक स्टेट रूटिंग क्या होता है, उसके बाद लिंक स्टेट रूटिंग के बाद ARP आप लोगों को कंफर्म देखने मिलता है। ARP एंड RARP इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ARP करके ही जाना,
क्लियर है। कभी कभी शॉर्ट नोट में ARP और RARP दोनों पूछ लेता है। सो इसमें से ARP RARP करके है ना, बाकी के दो दिख रहे होंगे प्रोटोकॉल्स आप लोग को, ICMP एंड IGMP, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपकी नसीब खराब रही, पेपर हार्ड आ गया, तो ये दोनों भी पूछ सकते हैं, लेकिन ARP करके जाना। क्लियर है ये? ARP लिंक स्टेट रूटिंग 2 क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन के बाद अगर मैं तीसरी क्वेश्चन की बात करूँ तो IVP4 के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये ठीक है। जैसे मैंने बताया क्लास फुल एंड क्लासलेस का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग का डिफरेंशिएट भी पूछते हैं। सबनेटिंग क्या होता है, फिर डिफरेंशिएट बिटवीन सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग, सो करके जाना। क्या मैंने बोला, इस मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 से 35 का मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो ARP कर लेना, RARP कर लेना। सेकंड में बात करूँ तो लिंक स्टेट रूटिंग कर लेना, ठीक है। लिंक स्टेट रूटिंग के बाद तीसरा जो है IVP4 प्रोटोकॉल, ये IVP4 एड्रेसिंग क्लास फुल एंड क्लासलेस का क्वेश्चन कर लेना। इसमें से सबनेटिंग क्या होता है, सुपरनेटिंग और सबनेटिंग का डिफरेंशिएट कर लेना। हाँ, अभी आप लोग को अगर एक चीज़ बताओ तो इसके अंदर रूटिंग एल्गोरिथम के अंदर 3 चीज़ दिख रहा है, डिजिक्स्ट्रा दिख रहा है, लिंक स्टेट रूटिंग दिख रहा है और डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग दिख रहा है। मोस्टली क्वेश्चन लिंक स्टेट रूटिंग के ऊपर पूछा जाता है। अगर पेपर हार्ड आया तो डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग भी पूछ सकता है। अगर आप लोगों को एकदम सेफ साइड रहना है तो डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग और शॉर्टेस्ट पार्ट, सिर्फ उसका ओवरव्यू ले लेना कि एक्चुअली में होता है क्या। अगर एग्जाम में पूछा तो भर देना पेपर में, क्योंकि पेपर कॉलेज में चेक होता है, अपने को सिर्फ पेपर को भरना रहता है, 2, 2.5, 3 पेज भरना है। तो ओवरव्यू एक्चुअली में होता क्या, यूट्यूब पे जाओ, इसके बारे में सर्च करो कि होता क्या, बस हार्डली 15 मिनट इसको देने का अपने को। क्लियर है इतना? मॉड्यूल नंबर 4 भी क्लियर है। अब मॉड्यूल नंबर 4 के ऊपर एक और क्वेश्चन है, ओपन लूप कंजक्शन कंट्रोल एंड क्लोज लूप कंजक्शन कंट्रोल। ये क्वेश्चन आता है, 50 से 60% चांस है कि इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, ओपन लूप कंजक्शन कंट्रोल एंड क्लोज लूप कंजक्शन कंट्रोल। क्लियर है? अभी एक क्वेश्चन है इसके अंदर, लिएकी बकेट एल्गोरिथम। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा करने मत जाओ, अपने को बस पास होने का है, पास होके निकलने का है। एटलीस्ट जितना बोल रहा हूँ उतना करो कि 50 के ऊपर ही जाओगे मार्क्स। मैंने मॉड्यूल नंबर 4 से क्या बोला, मॉड्यूल नंबर 4 से तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, क्लास फुल एंड क्लासलेस का एड्रेसिंग देखना, IVP4 का। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सबनेटिंग क्या होता है, सुपरनेटिंग और सबनेटिंग का डिफरेंशिएट क्या होता है, ये देखना है। तीसरा क्वेश्चन अपने को क्या देखने का है, लिंक स्टेट रूटिंग क्या होता है और ARP RARP क्या होता है। ये 3 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद कंजक्शन कंट्रोल एल्गोरिथम में अगर मैं बात करूँ तो ओपन लूप कंजक्शन कंट्रोल एंड क्लोज लूप कंजक्शन कंट्रोल क्या होता है। ये 4 क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिया। और एक चीज़, इसी में से न्यूमेरिकल्स भी आता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का IVP4 का ऐसा कुछ, या IVP4 के ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आता है। मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है, बट इस मॉड्यूल से क्वेश्चन आता है। तो इस मॉड्यूल का वेटेज बहुत वास्ट है, 30 का मार्क्स का होता है, कभी कभी 40 के प्लस भी चले जाता है, तो कर लेना। देखो कैसा है ना, इस मॉड्यूल को अगर आप लोग लेके बैठोगे ना, तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ ओवरव्यू लेना, लेकिन ओवरव्यू के साथ साथ जो क्वेश्चन मैंने कंफर्म बोला उसको एटलीस्ट पढ़ लेना। जैसे कि मैंने बोला था कि ओवरव्यू किस किस का लेने का अपने को, डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग क्या होता है, शॉर्टेस्ट पार्ट क्या होता है, इसका ओवरव्यू 10-10 मिनट एक क्वेश्चन को दे दो, होता क्या, यूट्यूब पर डालो, ओवरव्यू लिख लो और अपने ओन में जाके लिखो। ये हो गया। इसके बाद आप लोग को ICMP और IGMP का प्रोटोकॉल्स क्या होता है, ओवरव्यू लेने का है बस, ठीक है। फिर लीकी बकेट एल्गोरिथम क्या होता है, ओवरव्यू पे जाने का बस। लेकिन अच्छे से पढ़ने, मैंने क्या बोला था, ओपन लूप, क्लोज लूप, ARP RARP, लिंक स्टेट रूटिंग एंड क्लास फुल एंड क्लासलेस को अच्छे से पढ़ना। सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग के डिफरेंशिएट बिटवीन और सबनेटिंग क्या होता है, इतना क्लियर है इस मॉड्यूल से। मॉड्यूल नंबर 5 की बात करूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं बोलूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ, बिकॉज इस मॉड्यूल का भी अच्छा खासा 2 क्वेश्चन तो आता ही है, 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले TCP फ्लो कंट्रोल क्या होता है, वो आप लोग को 5 मार्क्स के लिए देखने मिल सकता है, ये एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद शॉर्ट नोट के अंदर पूछ सकता है कि TCP टाइमर्स क्या होता है, UDP क्या होता है, UDP और TCP का डिफरेंशिएट बिटवीन क्या हो सकता है सॉरी। तो ये सारे क्वेश्चन इस मॉड्यूल से पूछ सकते हैं, राइट। और उसके बाद इसमें से क्वेश्चन आता है टेक्निक्स ऑफ 3 हैंडशेक, कंफर्म आता है 10 मार्क्स का। तो मैंने क्या क्या इस मॉड्यूल से बोला, हैंडशेक टेक्निक्स पूछ लेता है तीनों उसके जो है, UDP TCP का डिफरेंशिएट पूछ सकता है, 2 हो गया। फिर TCP टाइमर के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ सकता है। फिर उसके बाद TCP कंट्रोल फ्लो क्या होता है वो पूछ सकता है। मॉड्यूल नंबर 6 की बात करूँ तो इसमें से अपने को ना एक क्वेश्चन कंफर्म मिलता है, हमें DNS की क्यों ज़रूरत पड़ती है, DNS का फ्लो वर्क क्या होता है, DNS का नेम स्पेस क्या होता है। क्या मैंने बोला, DNS, सबसे पहली बात DNS को हम लोग को क्यों ज़रूरत है, DNS की, वाई वी नीड DNS,
उसके बाद एक्सप्लेन द डीएनएस फ्लो डायग्राम, फ्लो जो होता है उसका वो एक्सप्लेन करना है, फिर उसका नेम स्पेस भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डीएनएस का क्वेश्चन कन्फर्म आता है। फिर उसके बाद अगर मैं टाइप्स ऑफ नेम सर्वर की बात करूँ तो एस टी टी पी, एस एम टी पी एंड डी एच सी पी, ये 3 क्वेश्चन के शॉर्ट नोट आपको देखने मिल सकते हैं इस मॉड्यूल से। तो इस मॉड्यूल का अच्छा खासा 2 क्वेश्चन आता है। ये डीएनएस का नेम स्पेस क्या होता है वो सारा चीज़ बता देना, डीएनएस क्यों हमें ज़रूरत है और वो काई के लिए वर्क करता है। 10 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही आता है, वो आता ही है। और सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो टाइप्स ऑफ नेम सर्वर की HTTP, SMTP या तो फिर DHCP, ये तीनों में से कोई तो एक या 2 शॉर्ट नोट आपको देखने ही मिलेगा। सो ये अपना ये ओवरव्यू था किसका, सिलेबस का। अभी मैं टॉप 10 क्वेश्चन के ऊपर जाने वाला हूँ, ठीक है। यस, ये अपना टॉप 10 क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने नोट डाल के रखा है कि रिफर आर कंप्लीट क्वेश्चन बैंक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जो अपना कंप्लीट क्वेश्चन बैंक है कंप्यूटर नेटवर्क का वो रिफर करो। सेकंड, 80 से 90% चांसेस है कि इसमें से टॉप 10 क्वेश्चन में से मैंने जैसे स्टार्टिंग में बता दी आने की चांसेस है। ऐसा तो मैं बोल सकता हूँ कि आ ही सकता है, बिकॉज मैं अपने सेफ्टी के लिए भी लिख के रखूँगी 80 से 90% चांसेस है कि इसमें से टॉप 10 से क्वेश्चन आ सके। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, जैसे मैंने बताया था व्हाट इज द नीड ऑफ डीएनएस, एक्सप्लेन हाउ डीएनएस वर्क विद एक्सप्लेन डीएनएस नेम स्पेस, मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट एंड टीसीपी कनेक्शन रिलीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है 10 मार्क्स का। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्लासफुल एंड क्लासलेस IPv4 एड्रेसिंग, लिस्ट देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। जैसे जब मैं सिलेबस आप लोगों को पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, सेम चीज़ मैंने टॉप 10 क्वेश्चन में भी डाल के रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ, एक्सप्लेन ट्रांसमिशन वीडियो विद डायग्राम, दिस क्वेश्चन विल आस्क इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस फॉर्म ऑल्सो। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई एक्सिकल फाइबर ऑप्टिक्स एंड एक और कोई टाइप से वो आप लोग को डिफरेंशिएट में भी पूछ सकते हैं, या फिर कोई एक ही एक्सप्लेन करने बोलेगा उसके एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना, है बहुत इजी है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो ARP और RARP प्रोटोकॉल पढ़ लेना, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि अपने को इस मॉड्यूल से, जो मॉड्यूल नंबर 3 है या 4 है, उसमें से अपने को ये सब चीज़ पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द OSI रेफरेंस मॉडल विद नी डायग्राम स्टेटेड डिजाइन इशूज ऑफ OSI लेयर्स। OSI लेयर्स के डिज़ाइन इशूज तो पूछते ही पूछते हैं, बट नहीं पूछा तो भी ठीक है, लेकिन पढ़ के जाना, इसके IOSI और OSI रेफरेंस मॉडल पूछते हैं। एक्सप्लेन लिंक स्टेट रूटिंग एल्गोरिथम, जैसे मैंने बताया था इसके अंदर 3 एल्गोरिथम थे कि डिजिक्स्ट्रा था, लिंक स्टेट था और वेक्टर डिस्टेंस का था। तो लिंक स्टेट को पहले पढ़ना, उसके बाद जो बाकी के 2 एल्गोरिथम है उसका ओवरव्यू ले लेना आप लोग। एक्सप्लेन IPv4 हेडर फॉर्मेट इन डिटेल्स कर लेना, 5 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर लेना। एक्सप्लेन द ओपन लूप कंजक्शन कंट्रोल एंड क्लोज लूप कंजक्शन कंट्रोल OLIC इन डिटेल, आता ही है, जैसे मैंने बोला था सिलेबस समझाते वक्त ये भी कर लेना। एंड जो 10 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्लाइडिंग प्रोटोकॉल, एक्सप्लेन द सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल विद एग्जाम, गो बैक एंड प्रोटोकॉल का क्वेश्चन आता है इसके अंदर, तो कर लेना, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या होता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 में एक एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है वो, एंड सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल विथ गो बैक एंड करके ऐसा कुछ क्वेश्चन है, सो वो कर लेना। सो उसमें क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा करेक्ट कर लेना। सो इस तरीके से आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क को पास करो, जैसा जैसा बोलो करो, आराम से 60+ जाएगा। अपने को बस क्लियर करना है, अपने को अच्छे से CGPI भी लाना है, तो जितना बोला उतना पूरा करो, ठीक है। तो CN को ऐसे पास करना है, अपना आगे के पेपर्स के भी, DW में सबके भी है। अगर आप लोग को उसके भी ऐसे इसी टाइप की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना कि आप अदर सब्जेक्ट के भी चाहिए, तो मैं उस पर भी बनाऊँगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ख़त्म करते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।